करिकुलम बिगर होता है, ब्रॉडर होता है, सिलेबस इज अ नैरोअर वन, अदर हम बोल सकते हैं ये स्मॉलर होता है इन द सेंस। तो क्या है करिकुलम, क्या है सिलेबस? ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा है कि हम लोग कंसेप्ट से जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस है, मोस्ट पीपल आर कंफ्यूज विद दिस टू वर्ड्स दैट करिकुलम एंड सिलेबस आर टोटली सेम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एंड इसके बारे में ऐसे ही डिस्कशन करते रहते हैं, करिकुलम सिलेबस सेम ही है। बट करिकुलम इज अ बिगर टर्म। बिगर टर्म क्यों बोला गया? इट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स और मेनी एलिमेंट्स इन इट। एक करिकुलम अगर पकड़ते हो उसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, जस्ट लाइक द सब्जेक्ट्स, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड जेस्चर। जो पॉजिटिव जेस्चर होते हैं, नेगेटिव जेस्चर होते हैं टीचर्स के, मतलब टीचर्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स बिहेवियर, ऑल टुगेदर जितने भी थिंग्स है सब कुछ आता है अपने करिकुलम के विद इन। curriculum also include co-curricular activities. That means अगर एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोलते हैं वही होता है को करिकुलर। जस्ट लाइक होता है ना, आपके साथ कोई मिल के काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? को वर्कर। तो वैसे ही आपके स्कूल्स में जो भी एक्स्ट्रा वर्क आप लोग करवाते हो तो दैट इज कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, अभी अगर इन द सेंस हम लोग पकड़ रहे हैं कि करिकुलम बड़ा है तो छोटा कौन आएगा? सिलेबस। सिलेबस इज द नैरोअर टर्म। तो सिलेबस जो टर्म है इट इज रिलेटेड टू ओनली टेक्स्ट बुक, रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक। मतलब क्या है, 1 ईयर में बच्चों को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं दैट इज मेंशन इन द करिकुलम। बट वो सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, एक सिलेबस में कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना मटेरियल होना चाहिए, या कितना उसके पॉइंट्स होने चाहिए, वो होता है सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लाइन समझेंगे। अच्छा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस और नो प्लीज? ओके, थैंक यू थैंक यू। मेनी पीपल स्टिल इक्वेट ए करिकुलम विथ ए सिलेबस। ये लाइन तो मैं बोल चुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये दो टर्म्स में कि करिकुलम एंड सिलेबस दोनों ही सेम है। सिलेबस रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सिलेबस मतलब समझ आ गया, जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना। अभी आप लोगों के पास क्या है बताओ? सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ एंड उसमें बताओ कि सिलेबस में ओनली सिलेबस मेंशन्ड है या आपको ये भी मेंशन्ड है कि कैसे टीचर आपको पढ़ाएंगे, कौन सा टीएलएम यूज करेंगे, कौन सा किताब यूज करेंगे, क्या मेंशन है उसमें? यस और नो? क्या सिलेबस आपके पास जो सिलेबस है उसमें ये सब मेंशन है? नहीं है। दैट मीन सिलेबस ओनली कंटेंट क्या करता है? द सब्जेक्ट मटेरियल। देखो कौन सा टॉपिक्स है, सब्जेक्ट मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, उसे टॉपिक के कंसर्न में यहाँ पे हमारा सिलेबस बनता है। क्लियर? बट अगर मैं बोलूं कि हमारा जो बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या है सिलेबस? और सिलेबस कंटेन द टीचिंग कंटेंट्स। क्या कंटेन करता है? टीचिंग कंटेंट्स। टीचिंग कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टीचिंग कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टीचिंग कंटेंट्स कौन सा होगा बताओ? अभी जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स टीचिंग कंटेंट है या नहीं? टॉपिक्स टीचिंग कंटेंट्स है कि नहीं? यस, ऑब्वियस है। लेसन्स, आप जो लेसन्स पढ़ा रहे हो या चैप्टर्स पढ़ा रहे हो, दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन सिलेबस। सो अगर किसी ने आपको ये ऐसा डायग्राम दे दिया एंड बोल दिया कि बताओ किसके बाद कौन रहेगा, बताओ यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? लेसन है, यूनिट है, या फिर आपका चैप्टर है, या फिर सिलेबस है? कौन सबसे छोटा है? विच वन इज स्मॉलर? सबसे छोटा बोलो कहाँ पे? चैप्टर। ओके, चैप्टर। अभी चैप्टर से ऊपर कहाँ जाएंगे बताओ? चैप्टर्स के ऊपर कहाँ जाएंगे बताओ? थोड़ा ऊपर चले जाओ। सब्जेक्ट नहीं, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, लेसन्स बाकी हैं। ठीक है, लेसन्स। अच्छा, लेसन्स के ऊपर चले जाओ, लेसन्स के ऊपर जाओ। ये सीक्वेंस बोला जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट, राइट राइट। अभी देखो इसका लास्ट क्या होगा बताओ? किसी मैम ने अभी बोला था जिसको मैंने अभी मना किया, वही चीज है, सब्जेक्ट। अभी क्या आ गया? सब्जेक्ट। ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे छोटा है आपके चैप्टर्स, उसके बाद आते हैं लेसन्स। एक लेसन्स में मल्टीपल चैप्टर्स हो सकते हैं, पार्ट वाइज मैनर पे हो सकते हैं। कभी कभी बोला जाता है चैप्टर्स आर इक्वल टू लेसन्स, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, स्टेटमेंट जैसा होगा उस अकॉर्डिंग हमें देना है। ठीक है, तो चैप्टर्स एंड लेसन्स। समटाइम्स लेसन्स को डिवाइड करके भी चैप्टर बनते हैं, अदरवाइज इक्वल किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर सबसे छोटा, उससे बड़ा आ गया लेसन्स, उससे बड़ा आ गया यूनिट, बिकॉज यूनिट कंटेन्स अ मेनी लेसन्स, इसलिए आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट प्लान। उससे छोटा क्या था? लेसन प्लान। उससे सबसे बड़ा क्या था? ईयर प्लान। तो पूरे साल के लिए जो प्लानिंग होता है, बोलो किस बेसिस पे होता है? किस बेसिस पे होगा?
सिलेबस और करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम, बोलो। करिकुलम, राइट, गुड, वेरी गुड। तो ये जो जितना पॉइंट मैंने बोला, इट इज ओनली कंसर्न विथ सिलेबस। इतना पॉइंट आपका क्या है, सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। बस इस चीज को ऐड कर लो। अभी देखो ये डायग्राम समझ गए। अभी देखो और एक चीज, यहाँ पे सोच लो ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस प्लस टीएलएम, टीएलएम प्लस इवैल्यूएशन टेक्निक्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ठीक है, प्लस जितने भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो आप समझ जाओ एक्स्ट्रा। ऑल टोटल अभी इसको कंबाइन कर लो, तो सिलेबस तो इंक्लूडेड हो गया ना। इसके साथ टीएलएम की एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, कौन सा मेथड्स यूज करेगा, किस वे से बच्चों को हैंडल करेगा, कौन से क्लास को कितना पढ़ाना है, सब कुछ, प्लस इवैल्यूएशन। आफ्टर टेकिंग क्लासेस, आफ्टर टेकिंग क्लासेस, you have to evaluate students, you have to evaluate the students. So students को evaluate करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए क्या करना है, बहुत सारे evaluate के टेक्निक्स यूज करने हैं। जस्ट लाइक इवैल्यूएशन का टेक्निक है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, ऐसे टेक्निक्स है, उसको यूज करोगे। एंड बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी प्रमोट करोगे, जस्ट लाइक क्राफ्टिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग। ऑल टुगेदर बोलो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा। ऑल टुगेदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगा, क्या बनेगा बताओ। सब कुछ ज्वाइन कर लिया है, करिकुलम, राइट। ये हमारा बन गया करिकुलम। सो करिकुलम इज ए फ्रेमवर्क फॉर वर्ल्ड्स एजुकेशन सिस्टम। समझ आ गया। इसलिए बोला गया करिकुलम एक फ्रेमवर्क है। जस्ट लाइक आप लोग फोटो फ्रेम बनाते हो ना, क्यों बनाते हो, एक कंप्लीट फोटो को उसमें फिक्स करने के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड तक, वैसे ही होता है ये भी। करिकुलम एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है, किस चीज के लिए, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें करिकुलम चाहिए होता है। एंड करिकुलम इज डिसाइडेड बाय एनसीईआरटी इन नेशनल लेवल, और एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल एससीईआरटी, okay, or local bodies are also included in this meeting to create our curriculum फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स और नॉर्मल स्कूल्स, त्रिभाषी स्कूल्स जो भी है, उसके लिए हमें चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी देखो करिकुलम में मैंने जितना पॉइंट बोला था सब कुछ इंक्लूडेड है। वर्ड्स अलग हो सकते हैं, देखो स्कूल एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एरियाज जब भी बोला जाए ना, एरियाज बोला गया। देखो सब्जेक्ट्स वेरिएशंस में आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, इंग्लिश, हिंदी, ओरिया, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, ऐसे करके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को ना हम लोग आइदर डिसिप्लिन बोलते हैं या फिर एरिया बोलते हैं। पर्टिकुलरली हम लोग स्पेसिफिक एरिया बोलते हैं। सो सिलेबस यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट एरिया को कंटेन करता है, इसलिए मेंशन क्या है, सिलेबस ब्रैकेट में। तो सब्जेक्ट एरिया जहाँ पे भी वर्ड सुन लिए तो माइंड में आएगा क्या, सिलेबस। अभी देखो और एक वर्ड क्या बोला गया, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वर्ड क्या बोला गया, टीचिंग मेथड में मैंने बोल दिया था, टीएलएम बोला, तो टीचिंग मेथड आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन मतलब बीएड के लिए, ठीक है, या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। बच्चों का तो टीचिंग चल रहा है, बच्चों का टीचर्स कौन है, हम लोग ही हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। बट समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है ना, अपडेटेड रहना पड़ता है, तो वी नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम। डे बाय डे education system is much bigger in their curriculum, in their framework, or in their evaluation system. All this information are day by day increasing, not decreasing. ये increase हो रहा है, अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये ऐसा increase हो रहा है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें एक करिकुलम चाहिए। करिकुलम के साथ साथ अगर टीचर्स को अपडेटेड करना है तो इन सर्विस ट्रेनिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड टीचर्स एजुकेशन, बीएड प्लस टीचर्स एजुकेशन, जो कि ट्रेनिंग है। हो गया, इतना समझ गया इंट्रोडक्शन। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू डेविड नूनान, ठीक है, एक पर्सन का नाम है, पर्सन मतलब यहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट है, हमारे रिसर्चर है, उनका नाम है। क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू डेविड नूनान, सिलेबस कंसर्न्स द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स टू बी लर्नड इन द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस। अच्छा बताओ, आपको अगर एक ईयर में इतने क्लासेस करने हैं, और इतने, सपोज आपको एक कॉलेज में पढ़ाना है, एंड एवरी डे आपको 5 to 6 क्लासेस करने, 5 to 6 क्लासेस करने, एंड अकॉर्डिंग टू दिस 200 के इंटू में 5 ले लो तो आपको मिल जाते हैं टोटल 1000 क्लासेस। ओके, सो 1000 क्लासेस आपको करने हैं। 1000 क्लासेस के लिए अगर इंस्ट्रक्शन फिक्स नहीं रहेगा, क्या पढ़ा पाओगे। इंस्ट्रक्शंस अगर फिक्स नहीं रहेगा, पढ़ा पाएंगे हम, ये सुन लो।
नो। सो इंस्टीट्यूशन मतलब आपका हो गया स्कूल। स्कूल में इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं थ्रू सिलेबस, कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं उसको हमें क्लास में प्रेजेंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मिल गया कि सिलेबस कंसर्न किसके साथ जुड़ा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स जिसको हमें पढ़ाना पड़ता है, जिसको हमें, हम खुद भी पढ़े हुए हैं एंड उसी चीज को हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। एंड ये कैसा है, एज एन इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हो गया। अच्छा, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। इफ मैं क्वेश्चन पूछूं देन आंसर दो, अदरवाइज म्यूट अप कर दो। दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो, अभी देखो और एक पर्सन आ गए, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग। कौन है? एडवर्ड किंग। ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको क्लासरूम में ही मिलता है। जितने लर्निंग एक्सपीरियंसेस है ना, ऑल टुगेदर यू गेट फ्रॉम योर क्लासेस। जब आप टीचिंग देते हो ना, एवरीडे यू लर्न एवरीथिंग, और यू लर्न इन स्मॉलर स्टेप्स। आप छोटे छोटे पॉइंट में सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप यू ग्रोन। ओके। आप जस्ट लाइक फ्लावर ब्लूम करते हैं, फ्लावर खिलते हैं, वैसे ही ना आप डे बाय डे कुछ सीख रहे हो। एवरी डे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इससे मेरा क्या कल्चर हो रहा है, नॉलेज का कल्चर हो रहा है। मतलब एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, ठीक है। सो लर्निंग एक्सपीरियंस किसे बोलते हैं? जो कि आप पढ़ाने के लिए यूज करते हो। जो चीज आप पढ़ाने के लिए यूज करते हो वो होता है लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने उस चीज को पढ़ के सीखा हुआ है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच चिल्ड्रन हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। ठीक है, बच्चों को एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलेगा? स्कूल में मिलेगा, पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, सो दैट ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच चिल्ड्रन हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। स्कूल के अंडर पे जो उनको डायरेक्शन मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलता है, वही होता है आपका सिलेबस। हो गया। करिकुलम क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर इंग्लिश डिक्शनरी है, वेबस्टर इंग्लिश डिक्शनरी होता है, एक डिक्शनरी है। इसको आप वर्ड को समझ के करोगे, ये वेबस्टर कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये वेबस्टर एक इंग्लिश डिक्शनरी है, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, करिकुलम एज क्या है? करिकुलम ये कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल। कोर्स ऑफ स्टडी बोला गया, दैट इज नॉट ए सिलेबस। ये सिलेबस नहीं है। एक स्कूल में पूरे साल के लिए जो बनाया जाता है कोर्स ऑफ स्टडी, दैट इज कॉल्ड करिकुलम, ठीक है। आप लोगों ने रेस कोर्स सुना है? रेस कोर्स और रेस लाइन और रेस फील्ड देखा होगा। आप लोग रनिंग करते होंगे। जब जब भी आप रनिंग करते हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट रहता है कि नहीं, बताओ? दैट इज द स्टार्ट पॉइंट, दैट इज द एंड पॉइंट, तो ऐसा रहता है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ से मैंने अगर करिकुलम को स्टार्ट किया, ये यहाँ से धीरे 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 प्रोसीड करते हुए ये एंड तक आता है। एंड इसके लिए पूरा 1 साल लग जाता है, 1 ईयर का टारगेट रहता है, 1 ईयर का टारगेट। इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन भी होता है, गेम्स भी होता है, फंक्शंस भी होता है, यानी एक्स्ट्रा एग्जीबिशन वगैरह भी हम लोग करते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर देखोगे, ये क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी, दैट इज नॉट ए सिंगल पीस ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज ए कोर्स ऑफ स्टडी। तो कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल, एक स्कूल की तरफ से जो ऑफर किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो कोर्स ऑफ स्टडी को हम लोग बोलते हैं करिकुलम। अकॉर्डिंग टू कोल्स, क्या है? कोल्स, ठीक है, COLES। तो ये एक पर्सन का नाम है, एजुकेशनिस्ट है। ओके। तो करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। करिकुलम क्या है? 1 सेकेंड। आप लोग स्कूल में करते हो। तो करिकुलम इज द सम ऑफ, सम बोला गया मतलब टोटल में काउंट करेंगे, एडिशन होते जाएगा। सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप बच्चों को दोगे, एक्सपीरियंस भी बच्चे आपके थ्रू ही लेंगे, एंड बहुत सारा एक्टिविटीज करेंगे एक स्कूल के विद इन और इंस्टीट्यूशन के विद इन। एंड ये पता है बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट, इसको हटा नहीं सकते। अगर इसको हटा दोगे तो सिलेबस भी आउट हो जाएगा, सब्जेक्ट्स भी आउट हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी बंद हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग करिकुलम एक बिगर टर्म में आ गया, ठीक है। ये आपने एक पेज कंप्लीट कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू SEC और नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाना। ये एक चीज समझ चुके हो, यहाँ पे पॉइंट समझ लो। कैरेक्टर्स क्या है? ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, करिकुलम हो या सिलेबस हो। अब बोलोगे मैम ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये जो मैंने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि सिलेबस एंड करिकुलम के विद इन सेम सेम क्या है, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं जो सेम है। फर्स्ट वन, ये सेट ऑफ सब्जेक्ट, सेट ऑफ सब्जेक्ट। बोलो विद इन सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं कि नहीं? विद इन सिलेबस मेंशन्ड होंगे। विद इन करिकुलम ऑल्सो सिलेबस इंक्लूडेड है, तो उसमें भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स वहां पे रहेंगे। इट इज और इट्स ए कंटेंट,
ठीक है? इसमें ना कंटेंट रहता है। कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, उसका हिंट दिया रहता है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, मीनिंग, मैरिज, डिबेट, एक टॉपिक के विद इन सब कुछ मेंशन होता है, तो दैट इज इट्स ए कंटेंट। एक कोर्स ऑफ स्टडी, अभी समझाया कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब एक चीज अगर स्टार्ट होता है तो एंडिंग भी होगा, एंड ये सर्टेन पीरियड के लिए होगा। फॉर सर्टेन पीरियड I have taught something. I have taught something. And I also evaluate someone. I also represent someone or something. तो ये जो all together बोला गया, तो this is called your course of study. तो करिकुलम कहा गया। ये सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बता दो, कल के क्लास में हुआ था लास्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लक्ष्य या उद्देश्य है। लक्ष्य या उद्देश्य है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? लक्ष्य है या उद्देश्य है? उद्देश्य, राइट राइट, उद्देश्य है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक करिकुलम को अगर एक पर्सन अच्छे से करता है ना, क्या है, करिकुलम को रटना नहीं पड़ता है। करिकुलम एक कैलेंडर जैसा है। जैसे कैलेंडर को आप पूरे साल के लिए चेक करते हो ना, वैसे ही पूरे साल के लिए करिकुलम आपके साथ रहता है। एंड इस करिकुलम के बेसिस पे एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग। यू हैव टू लर्न समथिंग बिकॉज सिलेबस ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, एंड सब्जेक्ट एरियाज आर ऑल्सो देयर। तो सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो डे बाय डे वी आर ग्रोइंग, वी आर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज, नॉट डिक्रीजिंग। सो दैट परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है, परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है। तो ये सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हो गया। और क्या है देखो, ये सीक्वेंस ऑफ कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस इंक्लूडेड हो सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट्स हो गया, या फिर बहुत सारे सिलेबस हो गए। मतलब क्या है कि डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट सिलेबस होता है। अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो उसका सिलेबस अलग, एमबीबीएस पढ़ना है उसका सिलेबस अलग, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट सिलेबस होता है, एंड उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट करिकुलम भी बनते हैं। इट प्रोमोट्स द इंटेलेक्चुअल। देखो, कोई लाइन ये समझेगा ना तो आपको लगेगा कि क्या लिखा गया है। इंटेलेक्चुअल, इंसानों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक ज्ञान भी बढ़ रहा है, एंड समाज में रहने लायक भी बन रहे हैं हम लोग। फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिजिकल ग्रोथ भी इसके थ्रू होता है। तो ये जो चीज हुआ, बोलो इसको ऑल राउंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इंसान का सारा पॉइंट डेवलप्ड हो गया तो ऑल राउंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ये सुन लो। ओके, सो इट प्रोमोट्स आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, एंड प्लस आपका जो करिकुलम होता है। ब्रॉडली अगर देखोगे तो करिकुलम बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग करिकुलम भास्ट थिंग है, मतलब इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, एंड इट प्रोमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक लर्नर का ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपको पता है कि आपका जो करिकुलम है वो हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, हाई एक्सपेक्टेशन रखता है कि बच्चों का जितना भी टाइम पीरियड है वो हॉराइजेंटली हो या वर्टिकली हो, यूज हो। मतलब देखो, आप जहाँ पे बैठे हो उसी के सीधे सीधे आप अगर मूव कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल। अगर स्टेप वाइज बढ़ रहे हो, एक एक स्टेप करके आप छत पे चले गए, वो है वर्टिकल। मतलब समझाने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ही सेक्शन में रह के, लेवल में रह के कुछ बड़ा करते हो तो दैट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल। अगर मैं बोलूँ आज मैं लेवल 2 में हूँ एंड कल मैं लेवल 10 में रहूंगी, तो ये कौन सा होगा बताओ? लंबे में बढ़ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर कौन सा जाता है, वर्टिकल होगा हॉराइजॉन्टल होगा? वर्टिकल। बस ये चीज है कि कोई भी करिकुलम का दो टाइप का एक्सपेक्टेशन रहता है। फर्स्ट वन इज द हॉराइजॉन्टल, सेकंड वन इज द वर्टिकल। हॉराइजॉन्टल में अपने ही लेवल में रह के बहुत बड़ा काम करना या बहुत कुछ सीखना, वो हॉराइजॉन्टल है। बट अगर वर्टिकल बोल दिया गया तो मैक्सिमम ग्रोथ उसी में होता है कि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कि आपका एज जैसा आगे चल रहा है, ठीक है ना, एज आगे चल रहा है, तो ये आपका हो गया वर्टिकल। बट बोलूंगी कि आप अभी 26 साल के हैं या 27 साल के हैं या 28 के हैं या 30 के हैं, कभी भी है, तो ये 30 का जो 1 ईयर का पूरा प्रोग्रेस है, तो 1 ईयर में जो चल रहा है सेम लेवल में हुआ, तो दैट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल। इतना याद रखोगे, हर एक चीज में, हर एक सब्जेक्ट का दो टाइप का क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है। हो गया। Identifies outcomes relating to knowledge, skills, personalities, attributes and different attributes. अभी देखो, इंसानों का क्या क्या चीज में डेवलपमेंट होता है आफ्टर लर्निंग अबाउट सर्टेन नॉलेज और सर्टेन टॉपिक्स ना। हमें नॉलेज के ऊपर तो सब कुछ मिलता है, उससे रिजल्ट्स बढ़ेगा, अच्छा होगा। स्किल्स डेवलप होते हैं, प्लस एक पर्सन का पर्सनालिटी बिल्डअप होता है, एंड उसके रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है।
ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपको पता है कि ये जो करिकुलम होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस कैरी करता है। सब्जेक्ट मटेरियल ओनली वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस कैरी करता है, बट आपका जो करिकुलम है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कैरी करता है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस वन मिला एक सब्जेक्ट से, दूसरे सब्जेक्ट से एक्सपीरियंस टू, एक तीसरे सब्जेक्ट से एक्सपीरियंस थ्री, एंड सो ऑन। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना आगे बढ़ेगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि सिलेबस, सिलेबस मतलब पर्टिकुलरली आप बाउंड हो गए एक एक चीज के लिए, एक एक चीज में आप बाउंड हो गए, आप मैक्सिमम आप उसी सब्जेक्ट में अपना नॉलेज को बिल्डअप करोगे। अभी नेक्स्ट देखो, ये सेट ऑफ मटेरियल। देखो, करिकुलम बोला है मतलब तो इसमें भी बहुत सारा मटेरियल है, एंड सब्जेक्ट या सिलेबस भी बोला है तो इसमें भी बहुत सारा मटेरियल रहेंगे। एंड ये जो मटेरियल है ना, ये सारे लोगों के लिए होता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ। अभी देखो, एक चीज है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ताकि मतलब पढ़ाई थी, ऑफलाइन में पढ़ाई थी, राउरकेला बच्चों को तो ये पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं बोलती हूँ कि आपको समझना है। बस डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है, बिकॉज ये पेज का जो मैंने क्लिक किया है वो उल्टा गया है। कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ, आप समझ लो बस। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस क्या क्या है, वर्ड को हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो, आपको मैंने सिखाया था कि कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट थिंग होता है कि हर एक चीज साइंटिफिक होता है। क्या होता है? साइंटिफिक। वो करिकुलम भी हो तो उसमें भी लॉजिक लगेगा। आप अगर एक खाना भी बनाते हो ना, उसमें भी लॉजिक लगता है। वैसे ही हर एक चीज में बिल्डअप करने के लिए वी नीड लॉजिक। तो लॉजिकली थिंकिंग करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना या रीजनिंग करना, किसी चीज को सोच विचार करके रीजन आउट करके कुछ भी बोलते हो तो दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। वैसे ही यहाँ पे बोला गया, आपका जो सिलेबस का प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो क्या है ना, वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक इन नेचर है। साइंटिफिक क्यों है? बिकॉज हमने यहाँ पे साइंस को यूज किया तो साइंटिफिक नहीं होगा। यहाँ पे हमने लॉजिक, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन को यूज किया, सो दैट ये साइंटिफिक है। सिस्टमैटिक है। क्यों है सिस्टमैटिक? एवरीथिंग नीड्स सिस्टम, और एवरीथिंग फॉलोज सिस्टम। सो जब एवरीथिंग फॉलो करता है एक सिस्टम को, एंड सिस्टम थिंग्स मतलब ऐसा चीज है, स्टेप वाइज मैनर पे चलेगा या जॉइंट होते होते चलेगा, ऑर्गेनाइज होते हुए चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ए लिखती हूँ एंड उसके बाद सी लिख दूँ, उसके बाद मैं जी लिख दूँ, तो क्या चलेगा? दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके लिखूं, तो ये होता है सीक्वेंस। तो इसको हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक। एवरी सब्जेक्ट का जो बेस होता है, बोलो सबसे पहला यूनिट, सबसे फर्स्ट यूनिट इजी होता है कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट इजी होता है। ओके, सो दैट मीन्स हमें समझ ये आया कि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी कंटेंट हो, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। कैसे जाएगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, simple to complex. Okay, not complex to simple, simple to complex. Even if अगर आप ए से लिखते हो ना, ए से में भी आप सिंपल पॉइंट्स पहले लिखते हो, आफ्टर दैट आप एंटर करते हो मैकेनिज्म पॉइंट पे या बॉडी के पॉइंट पे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपका सिस्टम है। हो गया। अभी देखो और क्या है, जो आपके पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी। देखो, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो, क्या वो सिलेबस 1 ईयर के विद इन चेंज हो जाता है? क्या वो सिलेबस 1 ईयर के विद इन चेंज हो जाता है, या सर्टेन पीरियड के लिए वो फिक्स्ड है? फिक्स फॉर सर्टेन पीरियड, राइट? फिक्स फॉर सर्टेन पीरियड। अच्छा, बुक्स जो आप लोग यूज कर रहे हो, क्या बीच में बुक्स कभी भी चेंज हुआ है? कभी भी बीच में बुक्स चेंज होते हैं? नहीं। सो दैट मीन्स कोई भी कंटेंट हो, सब्जेक्ट मटेरियल हो या टॉपिक हो, वो कितने टाइम तक वैलिड है एंड उसी पॉइंट में फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कॉन्सिस्ट मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी मतलब फिक्स रहना, किसी चीज में अभी फिक्स हो गया। कॉन्स्टेंसी बोल सकते हो, कॉन्स्टेंसी भी एक वर्ड है, कॉन्स्टेंसी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि कांस्टेंट रह जाना। नेक्स्ट देखो, अगर आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक में आप लोग रॉन्ग इंफॉर्मेशन को वैल्यू दोगे या फिर एक्चुअल इंफॉर्मेशन को वैल्यू दोगे? रीड एक्चुअल इंफॉर्मेशन विद एविडेंसेस, बोलो किसको वैल्यू दे? फर्स्ट वन, सेकंड वन? एक्चुअल इंफॉर्मेशन विद एविडेंसेस। ओके, सो हमेशा सिलेबस में क्या होना चाहिए? बिकॉज सिलेबस कंटेन ओनली द सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट ऑलवेज एक्चुअल होना चाहिए एंड फैक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल मतलब जो रियल हो, फैक्चुअल मतलब जो ज्ञान लेता हो या फिर ज्ञान उसमें निहित हो, मतलब उसमें ज्ञान संग्रहित है, उसके अंदर है, नॉलेज उसमें फिक्स्ड है। तो एक्चुअल एंड फैक्चुअल और एक्चुअल कंटेक्चुअल। ठीक है, ये वर्ड आया। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। अच्छा, सब्जेक्ट आप जो पढ़ाई करते हो,
मैंने अभी समझा दिया था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। अगर इसको मैं रिजीट कर दूं, मतलब एक टॉपिक को ना स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब आपको समझ ही ना आए, इतना डिफिकल्ट कर दूं, इतना डिफिकल्ट कर दूं कि वो समझ ना पाओ, तो क्या आपको पढ़ने में मूड आएगा? क्या आप पढ़ सकोगे या समझ सकोगे? समझ सकोगे? नो, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। सो दैट हमेशा टॉपिक्स क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट आप क्या करो, इजीली उसको अवेल कर सको एंड पढ़ सको एंड ज्ञान ले सकते हो या नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, लास्ट वन, रेलिवेंस। रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब क्या है, किस पॉइंट में है? देखो, आप बोलोगे अभी रेलिवेंस दो तीन चीजों में हो सकता है। एक है रेलिवेंस होता है कि आप उसको इजीली यूज कर सकते हो उस पॉइंट पे, या फिर हम लोग बोलते हैं कि कौन सा चीज पढ़ने में इजी लगता है, बताओ। जब लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो पढ़ने में इजी लगेगा, या फिर लैंग्वेज जब इजी हो पढ़ने में इजी लगता है, बताओ। इजी, इजी होगा। सो यहाँ पे पॉइंट है, रेलिवेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग। मतलब हमें जब टीचिंग देना रहे, तो लर्निंग, बच्चों का क्या हो रहा है, लर्निंग फेज में चल रहे हैं, हमारा कौन सा फेज चल रहा है, टीचिंग फेज चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे पूरा बुकिश वर्ड को ले आओ एंड बुकिश वर्ड में ही सिर्फ रीड करके चले जाऊं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया। आप लोग बड़े हो, आप लोग समझ लोगे, बट बच्चों का लेवल में सब कुछ समझना। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, टॉपिक्स जो बनते हैं आपके बीएड के, सारे बच्चों के लिए होता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, नॉट टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ये बीएड एजुकेशन सिस्टम है जहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये माइंड में रखो। इसके बाद ये माइंड में रखो कि आप लोग बच्चों के लेवल में जाके पढ़ाई करो, तब जाके समझ आएगा कि क्यों सिलेबस को फ्लेक्सिबल बनाया गया, क्यों सिलेबस में लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, कि लैंग्वेज को इजी करना है, लैंग्वेज शुड बी इजी, सो दैट हम लोग जब टीचिंग दे तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करें एंड इजीली बच्चों को समझा सके, इजी मेथड से बच्चों को समझा सके, ताकि मैक्सिमम बच्चे उसको रिटेन कर सके या समझ के याद रख सके। हो गया। तो सिलेबस का इतना पॉइंट्स था, इतने प्रिंसिपल्स हैं। हो गया। अभी देखो प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम का देखो ना कितना सारा है ना। अब देखो फर्स्ट वन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। क्या है ऑब्जेक्टिव? मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आपका जो करिकुलम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। करिकुलम खुद में एक गोल है, याद रखोगे ये चीज। करिकुलम क्या है? गोल है। अच्छा बोल दो, सिलेबस तब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं? सिलेबस ऑब्जेक्टिव होगा? ये सुनो। यस। तो देखो, करिकुलम बड़ा होता है, सिलेबस उसके विद इन आता है, सिलेबस प्लस टीएलएम प्लस इवैल्यूएशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इतना सारा चीज है, करिकुलम खुद में ही एक गोल है, गोल। बट सिलेबस आपका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वन आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव टू आपका टीएलएम, ऑब्जेक्टिव थ्री एंड सो ऑन, जितने भी रहेंगे वो सारे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब छोटे छोटे उद्देश्य है। ठीक है। तो करिकुलम खुद में ही एक गोल होता है, इसलिए उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर वो ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड होते हैं या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, अभी क्या मेंशन है, सोशली एफिशिएंट। जो करिकुलम होगा, जो आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, राइट, सब्जेक्ट्स आप लोग बहुत सारे पढ़ चुके हो, आप लोग बड़े हो चुके हो, इतना सब पढ़ चुके हो। बताओ अभी कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लो जो सोसाइटी से लिंक ना हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी से लिंक नहीं है? कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है? नो। सो दैट मीन्स हमारा करिकुलम होता है, एंड करिकुलम के विद इन जितने भी थिंग्स होते हैं, वो चाहे सिलेबस हो या सब्जेक्ट्स हो या टीएलएम मटेरियल्स हो या फिर मेथड्स हो, इवैल्यूएशन हो, सब कुछ सोशली एफिशिएंट होना चाहिए। सोसाइटी के बारे में सोच के ही होना चाहिए, सोसाइटी में सब कुछ कैसे डेवलप हो अच्छे से उसके बारे में ही हो। सोसाइटी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को एजुकेट करना। तो एजुकेटेड करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो करिकुलम के विद इन है, तो इसलिए करिकुलम सोशली एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड खुद में क्या है, चेंजेबल। तो इफ आई नीड सम चेंजेस इन करिकुलम, सो आई मेड इट। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अभी कैसे करोगे, बोलो पूरा करिकुलम को ही चेंज कर दे क्या? नहीं। if you are a good teacher if you are a good teacher and you want to put something in your children, आप अपने लर्नर्स के माइंड पे कुछ डालना चाहते हो, घुसाना चाहते हो, सो आप सिंपली रीडिंग नहीं मारोगे, कभी भी आंसर्स को सिर्फ रीडिंग नहीं मारोगे। नेगेटिव पॉजिटिव मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत लोग होंगे आपको पीछे टान, मतलब खींचेंगे, तान के ले जाएंगे, बहुत कुछ होगा। बट नेगेटिव पॉजिटिव में आप किस वे से बच्चों में 100% सब्जेक्ट कंटेंट को डाल सकते हो या पुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए कौन सा मेथड यूज करोगे,
कैसे पढ़ाओगे, या फिर किस पॉइंट पे आपको अपना मेथड चेंज करना है, या फिर सब्जेक्ट को थोड़ा घुमा के पढ़वाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज यू आर ए टीचर, यू आर ए नेशन बिल्डर, एंड यू आर द स्केलेटन ऑफ योर लर्नर्स। आप स्केलेटन हो। अगर एक बच्चा खोखला है, खोखला इन द सेंस देयर इज नो एजुकेशन इन देयर माइंड, और देयर इज नो नॉलेज इन देयर माइंड, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्लेट होते हैं बच्चों का माइंड, तो उस टाइम पे आप उनके लिए एक स्केलेटन जैसे हो, या फिर आप उनके लिए स्पाइनल कॉर्ड जैसे हो, मतलब बोल सकते हो मेरुदंड हम बोलते हैं, या फिर आप बैकबोन जैसे हो, बैकबोन जैसे हो। तो अभी बोलो, बॉडी में ढांचा पूरा शेप देने के लिए हमें क्या चाहिए? स्केलेटन चाहिए। बॉडी को स्टैंड अप करने के लिए क्या चाहिए? आपको पूरा स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं बैकबोन, वो चाहिए। अभी आप टीचर्स हो तो आप लोग बैकबोन्स हो, ठीक है? तो बैकबोन्स चाहिए, मतलब क्या करना चाहता है ना, बच्चों के स्टैंड अप करवाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, उसके अंदर नॉलेज डलवाना चाहता है, तो वो किसी भी वे से डाल सकता है। तो ये चेंजेबल प्रोसेस है। करिकुलम चेंजेबल होता है, दैट इज नॉट रिजिड। एक वर्ड बोल रही हूँ, रिजिड। रिजिड ऑलवेज नेगेटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। रिजिड मतलब फिक्स्ड, रिजिड मतलब फिक्स्ड, बट उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लेक्सिबल। उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लेक्सिबल, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया कि क्या है? डायनामिक है। देखो ये वर्ड भी मैंने अभी समझा दिया, फ्लेक्सिबिलिटी। तो करिकुलम कैसा होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। पूरा एग्जांपल से समझा दिया है, हो गया। अभी देखो करिकुलम ना इंटीग्रेटेड है। बोलो, एक करिकुलम के विद इन इतना सारा काम हो रहा है, टीएलएम है, आपके टीचिंग प्रोसेसेस हैं, कौन से वे से इवैल्यूएशन करना है, सिलेबस है, सब्जेक्ट एरिया से इवैल्यूएशन है, सब कुछ है। तो ये इंटीग्रेटेड हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। आप लोग अभी सोच रहे हो ना कि सिलेबस से पढ़ रहे हो, बट नहीं, आप एक एकेडमिक सेशन में हो, सो दैट आपके साथ ना करिकुलम भी प्रोसीड कर रहा है, एंड आप उसी के बेसिस में सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्या दोगे? एग्जाम्स दोगे। तो एग्जाम भी इंक्लूड हो गया, हो गया। अभी देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टीचर आपको टॉट कर रहा है, डिफरेंट मेथड से टॉट करवा रहा है, तो इसका अकॉर्डिंग हो गया, ये टीचिंग मेथड्स भी यूज हो गया। मटेरियल्स भी हमने आपको ग्रुप में दे दिया, देखो ये मटेरियल्स देख के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये टीएलएम का ही एक पार्ट हो गया। तो सोचो अभी क्या चल रहा है आपके साथ? सिलेबस भी चल रहा है, प्लस आपका करिकुलम भी चल रहा है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से ये करिकुलम चलता है, हो गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं। अच्छा बताओ, करिकुलम में क्लैरिटी नहीं रहा तो पढ़ाई हो सकता है? सेशन चलेगा? इंस्टीट्यूशन चलेगा? नो मैम। सो क्लैरिटी होना चाहिए, चीजों में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी। एवरीथिंग्स विल बी क्लियर। कैसे होगा क्लियर? जब ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग करेक्ट करेक्ट और यूनिक रहेंगे, तभी होगा। तो क्लैरिटी रहा तो क्लियर होंगे। सो क्लैरिटी मस्ट बी देयर, ओके। अभी देखो, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। आपका जो करिकुलम है, ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? बच्चों के अकॉर्डिंग बनता है। यहाँ पे दो तीन वर्ड्स यूज किया जाता है, जस्ट लाइक मैं बोलूँ तो चाइल्ड सेंटर्ड, मैं बोलूँ तो लर्नर सेंटर्ड, मैं बोलूँ तो स्टूडेंट सेंटर्ड। ये तीनों वर्ड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड तीनों ही सेम है। स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हो गया। अभी देखो और क्या है। करिकुलम ना वेराइटीज में भी होते हैं। बोलो कैसे वेराइटीज है मैम? अरे इंजीनियरिंग बच्चे हैं, उनके लिए करिकुलम अलग होगा। सिंगिंग सिंगिंग कोर्सेज करें, उनके लिए करिकुलम अलग होगा। मास्टर शेफ्स है, उनके लिए करिकुलम अलग है। स्पोर्ट्स स्टडी कर रहे हो तो स्पोर्ट्स के लिए करिकुलम अलग है। एकेडमिक पढ़ रहे हो तो एकेडमिक करिकुलम अलग है। मतलब डिफरेंट करिकुलम फॉर डिफरेंट कोर्सेस। तो ये हो गया वेराइटी। ये भी सिस्टमैटिक है, बिकॉज ये सिस्टम फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे सिस्टम को इंक्लूड करता है। क्या है? आज ये सब्जेक्ट पढ़ लो, कल ये सब्जेक्ट है, तो दीज आर सिस्टम्स, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में ज्वाइन कर लो, ये एक संस्था बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो ये खुद में ही एक सिस्टम है। लर्निंग बाय डूइंग ऑलवेज ये प्रमोट करता है, लर्निंग बाय डूइंग को। बच्चे सबसे मैक्सिमम एक्सपीरियंस कब गेन करते हैं? जब बच्चे खुद से समझ के पढ़ते हैं, तो दैट टाइम दे गेट मैक्सिमम नॉलेज, और मैक्सिमाइज करते हैं अपने पॉइंट्स में, मैक्सिमम ग्रोथ होता है उनका। तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, हो गया। एंड और लास्ट वन, देखो यहाँ पे एक है वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी कल से पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, क्या है? लर्निंग फॉर अर्निंग। सो हमें करिकुलम ऐसे करना है जिसमें वोकेशनल स्किल्स के बारे में भी बताया गया हो। सो स्किल्स डेवलप जैसे होगा बच्चों में, क्लास वाइज में सब्जेक्ट एक रख दो जहाँ पे वोकेशनल पॉइंट्स को हम लोग सिखाएंगे। एक किताब ऐसा होगा जहाँ पे डिफरेंट स्किल सिखाएंगे, ठीक है? जैसे कि आप लोग सीखे होंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर एक स्किल है। फिर आप लोगों ने सीखा होगा सीविंग का काम, या फिर आप लोगों ने डांसिंग सीखा होगा, या फिर आप लोगों ने सीखा होगा गार्डनिंग करना। तो ये जो भी चीजें है ना, दिस आर द वोकेशनल स्किल्स, और इससे हमारा वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है।
क्लियर? इसके बाद आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ये कुछ नहीं लिखना है आपको, मैं जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। इतना क्लियर है? यस और नो बता दो। क्लियर? ओके। चलो, अभी ना एक काम करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन भी तो होगा कि मैम सिलेबस एंड करिकुलम में डिफरेंस क्या है। आप लोगों ने तो इतना बता दिया, अगर पॉइंट आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो क्या लिखेंगे? तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखो मैंने पूरा दे दिया है, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, किस किस पॉइंट्स में हम लोग विभिन्नताएं और भिन्नताएं दिखा रहे हैं करिकुलम एंड सिलेबस की विधि। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे, समझ चुके हो, सिर्फ अभी थोड़ा सा पढ़ लेना है, फटाफट हो जाएगा। इट डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। क्या है? करिकुलम है। जब भी बोला जाए ना ऑल, वर्ड क्या समझ रहे हो? ऑल। जब भी बोला गया ऑल, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, सॉरी, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। अभी बोलो मैम डोमेन्स क्या है? अरे भाई और इजी कर लेते हैं, देख लो। डोमेन्स का मतलब हो गया हेड। ठीक है, अब बोलो एक एजुकेशन सिस्टम में क्या एक ही चीज को हम लोग वैल्यू देते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज रहते हैं। जैसे कि अच्छा बिल्डिंग्स ना हुआ तो बच्चे भी नहीं आएंगे, और अच्छा एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अगर को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होता है तो बच्चे दूसरे फील्ड में ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टॉयलेट ब्लॉक्स अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा नहीं हुआ तो भी इशू है। एडमिशन नहीं होगा, बच्चे एनरोल नहीं करेंगे, बहुत कुछ है। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम ऐसा है जो कि सारे हेड को लेके चलता है। अभी हेड मतलब पर्सन्स को नहीं बोल रहे हैं, हेड फील्ड्स, इंपॉर्टेंट जो फील्ड है, एरिया है जहाँ पे हमें करिकुलम चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में काम करने के लिए कोई सिलेबस नहीं होता, स्पोर्ट्स एरिया में आगे बढ़ने के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। सो दैट क्या है, इनको हमने एस्पेक्ट्स, डोमेन और हेड बोला है। ठीक है, सो ये डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। बट अगर मैं देख लूं सिलेबस में, तो ये डील्स विद सब्जेक्ट कंटेंट टॉट इन स्कूल। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको हम सिलेबस बोलते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के बेसिस पे जितना पोर्शन हम लोग कवर करते हैं वो है सिलेबस। अब देखो ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? ओरिजिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड ये क्या है? हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? CURRERE, दैट इज कॉल्ड करेर। क्या है? करेर, दैट इज नॉट क्यूरेर। क्यूरेर नहीं बोलना है, करेर है। ठीक है, CURRERE। तो क्यूरेर और करेर आपके अकॉर्डिंग करेर ही आएगा, क्यूरेर नहीं है, क्यूरेर नहीं है। तो ये क्या है? रेस कोर्स। मैंने समझाया था रेस कोर्स, अभी समझाया था। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एंड होगा और फिनिश लाइन है ये फिनिश लाइन है। तो पूरा कंटिन्यू करके ही एक घोड़ा रेस करके आता है तभी जीतता है। या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग को पूरा फील्ड कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस कोर्स। और टू रन ए कोर्स, कोर्स को पूरा चलाना थ्रू आउट, जो उसका पीरियड है उसको चलाना, दिस इज कॉल्ड करियर और करिकुलम। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है करिकुलम। ठीक है, करिकुलम वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग हो गया टू रन ए कोर्स और रेस कोर्स, एंड लैटिन में इसका वर्ड आ गया करियर। हो गया क्लियर? अच्छा थोड़ा सा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, थोड़ा सा इको हो रहा है, म्यूट कर लो प्लीज। फिर जब पूछू क्वेश्चन तब आंसर देंगे, ठीक है? अभी देखो, और नेक्स्ट में चलते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? सिलेबस का पॉइंट है। तो सिलेबस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको लैटिन वर्ड में मेंशन होगा, ठीक है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट है ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, सितुबा। ठीक है, ग्रीक वर्ड में क्या बोला गया? सितुबा, SITTUBA, सितुबा। सितुबा मीनिंग क्या है? सितुबा का मतलब, सितुबा का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन सिंपली, एजुकेशन ये सब्जेक्ट, और टीचिंग इज सब्जेक्ट, और टॉट सब्जेक्ट क्या बोल सकते हो? टॉट सब्जेक्ट, जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट को हम लोग सितुबा बोलते हैं। हो गया। अब बोलो दोनों ही चीज किसके थ्रू बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है वही बनाते हैं सिलेबस भी, वही बनाते हैं करिकुलम भी। हो गया। गोल क्या है बताओ? करिकुलम का गोल क्या है ना? करिकुलम का गोल है ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट। बट आपका जो सितुबा और दैट मीन सिलेबस, सिलेबस का पॉइंट क्या है ना? ओनली हमें इन्फ्लुएंस करना है नॉलेज को।
बच्चे के नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज के बेस को बढ़ाना है, तो दैट इज द नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट। कैसे पढ़ते हैं बताओ? सब्जेक्ट एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का होता है, ये उसका फील्ड होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट का टॉपिक्स होते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, तो नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज बेस्ड है। टाइप क्या है बताओ? आपका जो पहला करिकुलम है वो प्रेस्क्रिप्टिव है। करिकुलम क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव है। अच्छा बता दो, प्रेस्क्राइब वर्ड कहाँ सुने हो ज्यादा? ज्यादा हम लोग प्रेस्क्राइब वर्ड कहाँ लिसन किए हैं? मेडिकल में डॉक्टर यूज करते हैं या फिर मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज होता है। तो दैट मीन्स क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन कौन लिखता है? डॉक्टर्स लिखते हैं। किसके बेसिस पे लिखते हैं ना? स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन होता है। पेशेंट को जो इशू होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, मेडिसिन देते हैं। सिमिलरली करिकुलम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नीड के अकॉर्डिंग जो बनता है उसी अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए इसको बोला गया प्रेस्क्रिप्टिव, नॉट डिस्क्रिप्टिव। ये प्रेस्क्रिप्टिव होता है। एंड उसके विद इन जब सिलेबस को बनाया जाता है तो सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है। अच्छा बताओ, करिकुलम में टीचर्स एजुकेशन है तो टीचर्स एजुकेशन के लिए कोई सिलेबस नहीं होता, क्योंकि इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए क्या सिलेबस चाहिए। एंड टीचर्स एजुकेशन को छोड़ो, टीएलएम के लिए कोई भी बुक नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या समझे ना, सिलेबस को, ओनली सिलेबस को या सब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करके समझाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। बट आपका करिकुलम प्रेस्क्रिप्टिव है, ठीक है, सिर्फ प्रेस्क्राइब किया जाता है। नेचर ऑफ एजुकेशन, आपका जो करिकुलम है उसका नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, लर्नर ओरिएंटेड एंड स्किल एनहांसमेंट। मतलब क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट बोला गया मतलब वोकेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। लर्नर ओरिएंटेड मतलब बच्चों के ओरिएंटेड ही होगा। एंड स्किल एनहांसमेंट मतलब बच्चों में स्किल्स लर्निंग करवाना है या स्किल सिखाना है। बट अगर सब्जेक्ट में चले जाए, दैट मीन्स सिलेबस में चले जाए, तो ये सिर्फ क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड लिमिटेड नॉलेज। इसका नॉलेज बहुत ही कम होता है एंड ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा? प्रोड्यूस वर्सटाइल पर्सन। आप लोग अगर पूरा करिकुलम को अच्छे से देखो ना, तो करिकुलम में टीचर्स एजुकेशन भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज है, टीएलएम भी है। तो इससे क्या होता है? एक टीचर मल्टीपल चीजें जब सीखता है तो वो भी वर्सटाइल बनता है। एंड एक स्टूडेंट जब टीचर्स के थ्रू अंडर दिस करिकुलम बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज लेता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो वो भी वर्सटाइल बनता है। वर्सटाइल कौन होते हैं? जो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं एंड उसमें वो स्किलफुल होते हैं, उसको हम वर्सटाइल बोलते हैं। जैसे एक पर्सन अगर डांस भी जानता है एंड साथ में गाना गाना भी जानता है, साथ में वो ट्रैवलर भी है, मतलब वो ट्रैवल बहुत करना पसंद करता है, एंड फोटोग्राफर भी है, तो देखो मैक्सिमम थिंग्स वो कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम वर्सेटाइल बोल सकते हैं। बट आपका सब्जेक्ट मटेरियल जो होता है ना वो सोशल एफिशिएंट होता है या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है? आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो टू बिंग सोशल, आप कैसे सोसाइटी में जाके इंक्लूड करेंगे, खुद को प्रेजेंट करेंगे, या फिर कैसे उन लोगों से बात करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो एरिया ऑफ ऑपरेशन में क्या आएगा? पहला पॉइंट, एवरीवेयर इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स। एरिया ऑफ ऑपरेशन बोला गया मतलब किस जगह पे ये काम करेगा, किस जगह पे ये काम करेगा। तो करिकुलम एवरीवेयर इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, मतलब हर एक जगह पे ये काम करता है एंड इसमें टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूडिंग है। अगर मैं बोलूँ सिलेबस, सिलेबस कहाँ कहाँ यूज होता है ना? सिलेबस स्कूल एंड कॉलेज में, स्कूल एंड कॉलेज में। आप बोलोगे मैम कोचिंग सेंटर भी तो होगा, बट कोचिंग सेंटर में जो सिलेबस यूज होता है वो तो स्कूल में ही जो है उसी के बेसिस पे यूज होता है ना। तो कोचिंग सेंटर में खुद से कोई सिलेबस नहीं बन सकता, बट एक स्कूल का एक जब एडमिशन लेते हैं उसमें सिलेबस ऑलरेडी रहता है, तो इसलिए स्कूल एंड कॉलेज मेंशन किया गया। अभी बोलो डेवलपमेंटल फेज, अगर हाई लो के अकॉर्डिंग देखें, कौन सा हाईएस्ट है? आपका करिकुलम हाईएस्ट है। एंड कौन सा लोएस्ट है? सिलेबस लोएस्ट है। यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग देख लो, क्या करिकुलम सारे टीचर्स के लिए सेम होता है? देखते हैं, आपको क्वेश्चन आया है, बताओ, इट इज सेम फॉर ऑल टीचर्स और नॉट? इज इट? यस, यस, नो, डिफरेंट होगा। अच्छा देखो क्या है, क्यों नहीं समझ आया मैं बताती हूँ। अब देखो, करिकुलम के विद इन सिलेबस है, सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी बताओ, करिकुलम सबके लिए सेम होगा ना?
सारे टीचर्स के लिए। एक कोर्स पीरियड के लिए आपको करिकुलम को फॉलो करना है। मतलब वो करिकुलम सारा सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखा हुआ है। वो करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज को भी रखा हुआ है। वो करिकुलम इवैल्यूएशन टेक्निक को भी रखा है, टीएलएम को भी रखा है। दैट मीन्स करिकुलम सबके लिए सेम होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बताओ अभी डिफरेंट टीचर्स के लिए डिफरेंट करिकुलम बना सकते हैं क्या? नहीं। तो करिकुलम सब टीचर्स के लिए सेम होगा। एंड आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिफरेंट होता है एंड सब्जेक्ट के टीचर्स अलग-अलग होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या पता चला ना, सिलेबस डिफरेंट होता है। सारे टीचर्स एक ही सिलेबस को फॉलो नहीं कर सकते। आई एम ए बायोलॉजी टीचर, सो मुझे क्या फॉलो करना है कि मुझे बायोलॉजी का सिलेबस फॉलो करना है। आई एम नॉट फॉलोइंग द मैथ सिलेबस। मैं फॉलो नहीं कर सकती उस सिलेबस को। या फिर आई एम नॉट फॉलो द हिंदी सिलेबस, मैं उसको भी नहीं फॉलो कर सकती। तो दैट मीन्स सिलेबस डिफरेंट होता है डिफरेंट टीचर्स के लिए, बट करिकुलम फिक्स्ड होता है सबके लिए। नेक्स्ट, डायमेंशंस। अगर मैं बोलूँ ना कौन से एरिया में कितना एरिया में काम करता है, आपका जो करिकुलम है ना वो ऑल एरिया में काम करता है, इसलिए ये 3D है, 3 डायमेंशन में आता है। अगर मैं बोलूँ कि सिलेबस, सिलेबस सिर्फ बच्चों का सोशल बनाता है, बच्चों को सोसाइटी में कैसे रहना है उसके बारे में समझाता है, या फिर बच्चों को सिर्फ एकेडमिक सेशन के लिए बढ़ाता है और दूसरे सेशन के लिए या फिर दूसरे स्किल्स में डेवलप नहीं करता। इसलिए ये यूनी डायमेंशनल है। यूनी मतलब वन, 1D। ये 1D है, ये 3D है। तो यूनी डायमेंशनल सिंगल डायमेंशन में आगे बढ़ता है, एंड 3D बोल दो तो 3 डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे। अभी बोलोगे मैम यहाँ पे कैसे हम लोग डायग्राम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर दी हूँ, एक एरो मार्क है तो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज यूनी डायरेक्शनल। और यूनी डायमेंशनल अगर मैं ऐसे डायग्राम करूं, सो एक्स वाई जेड, तो तीन तीन दिशाओं में चल रहा है। एंड 3D मतलब एवरीवेयर, 3D मतलब एवरीवेयर। ठीक है, तो 3D में ये चल रहा है। अभी देखो और क्या है, ये चीज मैं समझा चुकी हूँ, देखो आप लोगों को पहले आज डायग्राम में समझाया था, राइट? क्या है सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा यूनिट क्या है बताओ, नॉलेज। नॉलेज से थोड़ा बड़ा कौन है, लेसन्स। लेसन से बड़ा कौन है, सिलेबस। सिलेबस से बड़ा कौन है, करिकुलम। सिलेबस से बड़ा कौन है, करिकुलम। तो ये पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम में जो चलता है उसके बारे में हो गया। अभी देखो डायमेंशंस बोला गया, ये और डायमेंशंस आपको नहीं चाहिए, आपको नेक्स्ट पेज चाहिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में जंप कर रहे हैं। ठीक है, अभी बोलोगे ना मैम कैसे कैसे होता है, आप बता दो थोड़ा। तो देखो, बेस्ड ऑन एबव डिजाइन। ठीक है, डिजाइन डायमेंशन, डिजाइन डायमेंशन मतलब एक करिकुलम को बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग क्यों करिकुलम बना रहे हैं ना, करिकुलम का कोई वैल्यू होना चाहिए, दैट मीन स्कोप होना चाहिए। करिकुलम में सीक्वेंस होना चाहिए, किसी पॉइंट्स को डिपेंड करके, किसी एविडेंसेस के बेसिस पे ही तो करिकुलम बनाओगे ना। कंटिन्यूटी होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट, जॉइंट होना चाहिए, एंड बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्या होता है ना, बैलेंस बिटवीन द चिल्ड्रंस, बैलेंस ओवर द एजुकेशन सिस्टम्स, बैलेंस अबव द एकेडमिक सेशन और एकेडमिक कोर्सेस। तो इस बेसिस पे हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे मैम पूरा चाहिए, नहीं, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने ये मेरिट्स है, इतना जो पॉइंट बोला गया ना ये सारे मेरिट्स है। अभी देखो मेरिट्स में क्या है, शुड नॉट बी थियोरिटिकल। करिकुलम थियोरिटिकल नहीं हो सकता, बिकॉज करिकुलम को पढ़ के एग्जाम तो देना नहीं है। तो करिकुलम थियोरिटिकल नहीं होता। देखो फिर क्या है, बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो जब ना, बच्चों के माइंड में क्या क्या होना चाहिए ना, बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल, मतलब इंसान का, बच्चों का स्पेशली जो दिमागी विकास हो रहा है, उसके साथ साथ शरीर का जो विकास हो रहा है, ये सब कुछ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सपीरियंसेस है, वो कहाँ से लेता है, वो करिकुलम से लेता है। बिकॉज करिकुलम में कोर्सेस है, करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज है, तो इसलिए चारों तरफ का डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन टेंड टू हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज। बच्चे जब एक करिकुलम को फॉलो करते हैं पूरे साल के लिए, तो उनका डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज टेंडेंसीज डेवलप करता है, बहुत सारे डायरेक्शंस में वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। अभी और क्या है ना, करिकुलम शुड बी को रिलेटेड, मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट का जो जैसे एक सब्जेक्ट मटेरियल है, एक सब्जेक्ट है, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हिस्ट्री है। ठीक है, ये हिस्ट्री है। उसके साथ आप जोड़ लो और एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और एक जोड़ लो आप जस्ट लाइक एससीपी, ऐसे करके आपने जोड़ लिया। तो हर एक सब्जेक्ट जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट सेम आता है, वैसे हर एक कोर्स का जो करिकुलम होता है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग का करिकुलम, या फिर मेडिकल का करिकुलम, या फिर एकेडमिक का करिकुलम, सिंगिंग डांसिंग का करिकुलम, सब में कुछ ना कुछ रिलेशंस है या फिर वो सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
करिकुलम शुड बी इफेक्टिव एक्टिविटी rather than knowledge based only। यहाँ पे ना ये एक्टिविटी बेस्ड है, जैसे कि खाना बनाने से पहले खाना बनाने का बुक आता था ना पहले, तो वैसे ही ऐसा ही है। सोच लो, खाना बनाना एजुकेशन है एंड बुक जो पढ़ रहे हो वो करिकुलम है। तो करिकुलम ऑलवेज क्या होता है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्योंकि उसको हम पढ़ के जानते हैं कि हमें कौन सा काम करना है एंड कितना नॉलेज लेना है। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ऑर्डरिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सारा कुछ साइकोलॉजी प्रोसेस में आता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। अभी साइकोलॉजी ओरिएंटेड करिकुलम हमारा हो गया। करिकुलम शुड नॉट बी ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। करिकुलम से सिर्फ काम नहीं सीखोगे, सिर्फ काम में आगे बढ़ना ये नहीं सीखोगे, उसके साथ करिकुलम के थ्रू आप रिसर्च वर्क में भी जाओगे, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करोगे, भावन करोगे, इन्वेंशन करोगे, ये भी है। करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। करिकुलम के विद इन बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी है। करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। करिकुलम खुद में ही गोल है, तो उसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, अभी तो जरूरत नहीं है, क्या क्या है वर्ड समझ लो। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड लिखा गया है। करिकुलम कितने टाइप्स में आता है, और भी टाइप्स हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपको सीटेड ओरिएंटेड चाहिए होगा थोड़ा बहुत, तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट सेंटर्ड बोला गया, तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होगा, सब्जेक्ट के बेस्ड में ही होगा, जो चीज चाहिए उसी के बेस्ड करिकुलम होगा। लर्नर सेंटर्ड होगा, मतलब आपका जो करिकुलम है वो लर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लर्नर जो नीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। बच्चों को प्राइमरीली एजुकेशन मिलना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, एकेडमिक बेसिस पे होगा, या फिर बच्चों के नीड एंड एबिलिटीज इंटरेस्ट के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। लास्ट वन नहीं है, लास्ट के पहले वन, ह्यूमनिस्टिक, मतलब इंसानियत। आप ऐसा करिकुलम बनाओगे जिससे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होगा। दैट मीन्स उनका ग्रोथ, उनका फीलिंग्स, उनका सब्जेक्टिव्स, जितना भी पॉइंट्स है ये करिकुलम उसे भी फिक्स करना चाहिए। प्रॉब्लम सेंटर्ड होगा, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आपको करिकुलम बताएगा। ठीक है। अभी ये हो गया पूरा करिकुलम का पार्ट।